ओके फाइन। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जस्ट हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि बायस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बायस जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है। एसएमसी में आईसीटी के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं। और उन्हें फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मार्केट के बायस क्या होते हैं। समझ पा रहे हो? और देखो, जब भी हम कभी बायस की बात करते हैं तो हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम से चीज़ों के एनालिसिस करते हैं। राइट, जैसा कि तुम अभी देख पा रहे हो, हम निफ्टी के चार्ट पे हैं, और निफ्टी के चार्ट पे हमारे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके का है। नाउ, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी बायस वाली, तो मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि ये वाली कैंडल जब हमारी क्रिएट हो रही थी, राइट, विद जुलाई का जो लास्ट वीक था, इस पे मैंने एक वीडियो लाई थी जिस पे मैंने बताया था कि यहाँ आपकी लिक्विडिटी है जो हंट होनी बाकी है, तो और प्राइस ने उसे इस मंथ में हंट किया है। तो इसके बाद जो है सबसे पहला काम होता है, देखो बायस मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो भी बायस होते हैं वो हमेशा दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक होता है पीओआई और दूसरा होता है लिक्विडिटी पॉइंट्स। ठीक है। लिक्विडिटी पॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली जो है हमारे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ऑर्डर प्लेस होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि जो भी ऑर्डर्स हैं वो अभी के होंगे। राइट, पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, प्लस जो है मार्केट के जो एफआई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डीआई इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके ऑर्डर भी प्लेस होते हैं, बट हम समझ नहीं पाते। राइट, अगर एफआई बाइंग कर रहे हैं इट मीन्स कि रिटेलर्स सेलिंग पे ट्रैप होंगे। अगर एफआई सेलिंग कर रही है तो रिटेलर्स बाइंग पे ट्रैप होंगे। बिकॉज तुम जानते हो कि एफआई के ऑर्डर्स बड़े होते हैं और उन्हें फुलफिल करने के लिए हम रिटेलर्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज हम नंबर में ज़्यादा होते हैं। ओके, और उनके पास जो पैसे होते हैं वो, राइट, कैपिटल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है। नाउ नाउ जो है, जब हम मार्केट के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमें मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। इस मंथ का व्यू क्या हो सकता है? तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन होगा ना कि इस मंथ का व्यू क्या हो सकता है। तो फिलहाल देखो, फिलहाल जो है हम पहले लिक्विडिटी को मार्क करना सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखो, ये लिक्विडिटी हमारी हंट हुई है, इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी इस पॉइंट की बनती है। ओके, ये हुआ हमारा लिक्विडिटी पॉइंट 1। ठीक है, प्रीवियस मंथ के हाई की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है, और लास्ट मंथ के जितने भी पीओआई थे अप वाले, ये सारे डन हो चुके हैं। तो अभी प्राइस ने जहाँ पे क्लोजिंग किया वहाँ के सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट हमारा ये है। इसके ऊपर अगर तुम जाओगे आपके साइड में तो ये तुम्हारा नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारा निफ्टी का। ओके, आने वाले टाइम में देखो फेस्टिव सीजन आने वाला है, राइट। ओके, तो और मार्केट स्टेबल रहता है। तुम जानते हो कि अब 6 मंथ गुजर चुके हैं, राइट, 6 मंथ गुजर चुके हैं, जिसमें तुमने रिट्रेसमेंट देखा प्लस बाइंग देखी। अब जो है ट्रेंड चेंज होने का टाइम आ चुका है, राइट। बट ट्रेंड चेंज होने के पहले हमें रिवर्सल साइन भी देखना होता है। अगर रिवर्सल साइन हमें देखने को मिलेगा तो ही जो है हम मान पाएंगे कि मार्केट में वैसे लेवल क्रिएट हुए हैं। ठीक है। तो नाउ नाउ जो है, सबसे पहले जब भी तुम बायर्स को फाइंड करोगे तुम हमेशा मंथली की एनालिसिस करोगे। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो 3 मंथ की एनालिसिस भी करते हैं, 6 मंथ की एनालिसिस भी करते हैं, बट हमें बेसिकली अभी स्टार्ट करना है 3 मंथ की एनालिसिस या फिर मंथली एनालिसिस से। ठीक है। इसमें देखो, एक्चुअल देखो क्या था कि ये जो कैंडल बनी थी हमारी मार्च की कैंडल, इसमें एक बहुत बड़ा सडन फॉल जो है तुम्हें देखने को मिला था। इसके बाद प्राइस ने लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, एंड देन धीरे धीरे 1 2 3 4 4 मंथ जो है इसने लगाए। ठीक है, अब की लिक्विडिटी के लिए। वैसे तो इसने पहली कैंडल में ही जो है ऑलमोस्ट सब रिट्रेसमेंट कर लिया था। रिट्रेसमेंट के बाद जो है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हुई, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद जो है, मतलब एक एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन के बाद जो है रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद प्राइस ने रिवर्स ले लिया, राइट। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास ये दो लेवल है अप के। डाउन के अगर लेवल की मैं बात करूँ तो हमारे पास कितने सारे लेवल होते हैं। तो देखो, ये हमारा प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी है, हमने इसे मार्क किया। ओके, इसके बाद ये हमारी एक लिक्विडिटी है, इसे भी हमने मार्क किया। जस्ट अ सेकेंड। ना, ये हमारी लिक्विडिटी मार्क हो चुकी है, राइट, और सबसे लोवेस्ट लिक्विडिटी हमारी ये वाली बनी है, राइट। ठीक है, ये सारी हमारी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। तो हमने अपनी लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। अब नाउ, इस प्राइस एक्शन के पास अभी जो प्राइस चल रहा है 24,561 का,
इसके पास सबसे पहले कौन सी लिक्विडिटी आ रही है हम उसे मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी लिक्विडिटी बनी 1। ठीक है ना। इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट से बात करूँ तो ये थोड़ा दूर है, राइट। ये उससे भी दूर है, ये उससे भी दूर है, और फिर फर्स्ट के बाद ये भी बहुत दूर है। मतलब ये सारे ही डिस्टेंसेस तुम देख पा रहे हो, ये सारे लेवल बहुत ही ज़्यादा दूर के हैं, राइट। अगर तुम देखोगे तो 1334 पॉइंट चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट। और इस प्राइस एक्शन से अगर मैं मार्क करूँ, करीब 1000 पॉइंट चाहिए हमें नीचे इस लिक्विडिटी को टैप करने के लिए। माफ़ करना, ये लेवल कुछ यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ से करीब 900 पॉइंट चाहिए होगा हमें, और उसके नीचे की तो बात ही नहीं करनी है, राइट। इसके नीचे तुम और भी अगर देख पाओगे तो ये लेवल भी बहुत दूर का पड़ रहा है। ठीक है, करीब 1200 से 1300 पॉइंट ये भी हमारा पड़ रहा है। जहाँ से तो मार्केट में क्या हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि प्राइस जो है अचानक से ही जो है इस लेवल तक आ जाएगा, 1300 लेवल तक पॉइंट जो है ये गिर जाएगा, या फिर 1700 पॉइंट तक ऊपर चला जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई। इसके लिए कुछ कारण होने चाहिए, कुछ ऐसा मार्केट में स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिससे कि ये फॉलो करे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ट्रेंड जो है ये हमारे क्या बनेंगे, इस वीक के ट्रेंड हमारे बायस जो है वो पॉजिटिव बनेंगे। बट पॉजिटिव में भी इशू ये है कि इस मंथ की शुरुआत हुई है, इस मंथ की शुरुआत हुई है, और जब कभी मंथ की शुरुआत होती है तो फर्स्ट वीक जो होता है वो एक ट्रैप होता है। ठीक है, मान लो प्राइस ने अप किया, प्राइस जो है इस तरीके से अप जाता है, फर्स्ट वीक में अप किया कुछ इस तरीके से, ओपन होने के बाद ये अप किया, इसके बाद यहाँ पे अगर रिवर्सल होता है तो ये सेकंड इस तरीके से आएगा आने वाले 2 वीक्स तक, और लास्ट वीक में तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और ये बुलिश कैंडल क्रिएट होगी, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, OHLC और OLHC, ये दोनों ही कैंडल्स तुम जानते हो जिसके अकॉर्डिंग हमारे मंथली बायस क्रिएट होते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस को। ठीक है, तो नाउ मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है। नाउ एक लिक्विडिटी हमारी ये वाली बनी है, सेकंड लिक्विडिटी। नाउ थर्ड लिक्विडिटी ये थोड़ी सामने बनती है, तुम इसे मार्क कर सकते हो, थर्ड लिक्विडिटी। दिस वन इज आवर फोर्थ लिक्विडिटी, एंड द फाइनल वन इज फिफ्थ लिक्विडिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये लेवल बन गया है इसमें मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली लिक्विडिटी हमारी कुछ इस तरीके से बनी है, और यहाँ पे हमारा जो है प्राइस जो है इस पॉइंट पे रुका है, राइट। नाउ नाउ जो है तुम देखोगे तो इस ये वाली जो लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को हंट किया गया है। इसके बाद प्राइस के नीचे आने के चांसेस हैं। नीचे ये कहाँ तक आएगा ये अभी हम नहीं जानते, बस हमने यहाँ पे देखा कि एक 3 कैंडल स्विंग बना है। अगर 3 कैंडल स्विंग बना है तो यहाँ के जो भी PY होंगे इस पॉइंट के, ओके, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि इस पॉइंट के जो POI थे उसकी टैपिंग हुई है, और इस टैपिंग के बाद जो है प्राइस ने क्या दिया, एक डिस्प्लेसमेंट दिया। 3 कैंडल के बाद ये जो 3 कैंडल बनी, तो इस कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, चाहे वो रिट्रेसमेंट 23,665 का हो, चाहे वो रिट्रेसमेंट 23,127 का हो, इसके बाद जो है प्रॉपरली प्राइस जो है इस लेवल तक जा सकता है। बट यहाँ आने से पहले तुम सोचो, क्या अच्छा नहीं होगा कि प्राइस पहले यहाँ की लिक्विडिटी को हंट करे? ओके, फर्स्ट 2 वीक जो है पुलिस सेगमेंट बना हुआ रहे, उसके बाद जो है प्राइस में सेलिंग हमें देखने को मिले, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है, तो जस्ट हम अपने चीज़ों को मार्क करके रखते हैं, राइट। ये हमारा POI है, जस्ट ये रहा, इसे हमने मार्क कर रखा जिससे कि लोअर टाइम फ्रेम में हम इसे समझ पाएंगे। और अगर तुम ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट लिक्विडिटी है, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके, और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है। तो ये हमारी मंथली की एनालिसिस कंप्लीट हुई कि मंथली में हमने देखा कि प्राइस जो है अभी सडन मोमेंटम में है, बट जब तक ये 25,000 को टैप नहीं करता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइस जो है वो यहाँ से डाउन होने के चांसेस है। अभी प्राइस के अप के बायस हैं, ठीक है। अब आपके बायस कहाँ से हैं ये भी हमें फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो हमने जब अपनी मार्किंग कर ली, नाउ नाउ जो ये सारी लिक्विडिटी की हमने मार्किंग कर ली, इस लेवल पे भी कुछ नहीं था। नाउ हम जो है वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास क्या लेवल बन के आते हैं, जस्ट हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये बनी तुम्हारी फर्स्ट कैंडल, इसकी इनसाइड कैंडल बनी है सारी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड FG जो कि जैसा कि तुम देख पा रहे हो
अभी फ़िलहाल के लिए तुम देखोगे तो हमारी ये लिक्विडिटी, ओके, लास्ट मंथ के हाई की लिक्विडिटी जो है ये यहाँ पर ग्रैब हुई है, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हमारी बनी लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी हमारी डन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये लेबल है लिक्विडिटी ग्रैब करने की। इसके ऊपर तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है, और वॉल्यूम इम्बैलेंस के बाद जो है तुम्हारे पास फिर ये लेबल आते हैं 26,300 26,400 के आसपास का, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कैंडल बना, 3 कैंडल बनने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी लास्ट एफ था, ठीक है, लास्ट जो भी यहाँ का एफ था, देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये हमारी एफ थी, तुम देख पा रहे हो। यहाँ पे तुम एफ क्रिएट करो, राइट, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एफ कहते हैं, तुम ऑलरेडी जानते हो। तो ये हमारी एफ वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिली है। मैं एक काम करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि तुम्हारे लिए ये चीज़ें आसान हो ना, ठीक है। तो ये हमारा एफ था, एफ की टैपिंग हुई, टैपिंग होने के बाद प्राइस निकल गया। इट मीन्स कि अब ये वाली लिक्विडिटी के पास आना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस लिक्विडिटी के पास भी अभी आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कौन चाहेगा इस लेवल से? क्या तुम चाहोगे कि तुम डायरेक्ट इस लेवल तक आओ? नहीं चाहोगे ना। तुम क्या चाहोगे? तुम मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकते हो, 23,600 तक इस लेवल तक आ सकते हो एफ के पास। वो भी हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना होगा, ठीक है। हाँ, ये जो वीकली है, ये जो वीकली चार्ट है, यहाँ पे जो हमारी मंथली लिक्विडिटी बनी है, ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद जो है इसके पास इतनी पावर हो सकती है कि वो इसे नीचे इस लेवल तक लेके आ सके, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल जो है तुम्हारे ये लेवल किसी काम के नहीं है। हमारे पास बस लेवल 1 और लेवल 2 है, यही हमारा रेंज है, ठीक है। अगर बाइंग होगी तो 25,000 तक की बाइंग होगी, अगर सेलिंग होगी तो 23,600 तक की सेलिंग होगी। हम जो है करीब 1,000 पॉइंट नीचे या फिर 500 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर के लिए हम अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो हमने अपने पी को मार्क करा। अब मैंने तुम्हें कैसे समझाया? मैंने तुम्हें समझाया कि प्राइस हमेशा पी से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पी चलता है, ठीक है। तो अगर पी हुआ है तो ये लिक्विडिटी के लिए जाएगा, अगर लिक्विडिटी हुआ है तो इसके बाद हमें पी चाहिए। तो पी के लिए हमारे पास क्या है? ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ भी क्या बना है? एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, इस लेवल से इस लेवल तक फिलहाल के लिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तुम चाहो तो यहाँ पे एक एफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मार्केट को कैसे देख रहे हो ना। ये रहा, ये हमारी बन गई एक एफ ओके। तो यहाँ हमारा एफ है, इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ओके। और क्योंकि इसकी टैपिंग हुई है, इस पी की टैपिंग हुई है, इसके बाद ये हमारा एफ बना है, प्लस लिक्विडिटी यहाँ की है। तो आगे क्या हो सकता है? आगे हो सकता है कि ये इस एफ को टैप करने के लिए आए, क्योंकि इसके नीचे ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हो, उसके बाद जो है हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। फिलहाल ये वीकली का चार्ट हमें ये समझा रहा है, राइट, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल बनी हमारी? जस्ट ये वाली कैंडल, ओके। ये वाली कैंडल बनी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग भी अभी नहीं हुई है, तो अभी हम कंफर्म नहीं है, हमें थोड़ा वेट करना होगा, राइट। प्राइस क्या करता है? प्राइस क्या इस लेवल के लिए चला जाता है या फिर नीचे आता है? अगर इस लेवल के लिए जाएगा तो फिर यहाँ से हम सेलिंग करेंगे इस एफ और इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए, एंड देन यहाँ से हम बाइंग करेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट और रिट्रेसमेंट होता है तो, ओके। बट मंथली टाइम फ्रेम हमें कुछ और ही बता रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे व्यूज़ कुछ और ही बन के आए हैं। नाउ नाउ जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे और कौन सा पी है? ये रहा, एक पूरा का पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस की टैपिंग हुई तो ये तुम्हारी नई लिक्विडिटी बनी, और इसके बाद यहाँ पे इस गैप को मैं मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। इस गैप को मैं मार्क करके रख सकता हूँ कि ये हमारा एक लेबल है जहाँ पे एक पी भी है, ठीक है। अगर प्राइस को रेंज क्रिएट करना है, अगर प्राइस को रेंज क्रिएट करना है तो वो पी टू पी मार्क करेगा, ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम करेगा। और अगर प्राइस को जो है, देखो रेंज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पी टू पी, एक होता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। और अगर लिक्विडिटी से लिक्विडिटी की बात करो तो तुमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा, राइट, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं।
जिसे समझना भी इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल ये हमारा बहुत दूर का है, फर्स्ट सेकंड के बीच में ही हम जो है इस मंथ में ट्रेड करने वाले हैं। ओके, नाउ वीकली से जो है हम डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पसंद करेंगे, राइट, जिससे कि हम चार्ट को और रिफाइन कर पाए। तो तुम्हारी वीकली के लेवल निकल के आ गए कि वॉल्यूम इम्बैलेंस इसकी टैपिंग हो चुकी है। टैपिंग करने के बाद वीकली में ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना है और फिर ये तुम्हारी एफवीजी है। तो प्राइस अगर नीचे आता है इस लेवल तक 24,300 24,400 तक, या फिर अगर इसे भी टैप करने के लिए आता है तो तुम्हारे कुछ लेवल बन के आएंगे। फिलहाल जो है इस मंथ की लिक्विडिटी हमारी ये वाली है, राइट। हाई की लिक्विडिटी फिलहाल हमारे 23,800 के आसपास 23,750 की बन के आई है। ओके, जैसा कि तुम देख पा रहे हो अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो नाउ जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और चीज़ों को एक बार फिर से देखते हैं कि अब क्या बाज रहा है, राइट। नाउ 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 जो है तुम्हारे पास चीज़ें क्लियर है, राइट। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैं मैच करता हूँ। ओके, नाउ चलो, अब क्या है तुम्हारे पास, जैसा कि तुम देख रहे हो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ओके, लिक्विडिटी के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग की है डेली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, डिस्प्लेसमेंट तो है, राइट, डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है हम नहीं जानते। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है अभी हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखो पूरा का पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है। इट मीन्स कि यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड्स क्रिएटेड है। यहाँ से जो बाइंग देखने को मिली 23,600 से पर डे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे कुछ लेवल देखने को मिले। ये हमारा वीकली चार्ट था, तो जस्ट मैं इसे थोड़ा सा जो है शेडेड करता हूँ, राइट, जिससे हमारी एनालिसिस अच्छी रहे। चलो ठीक है, लास्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस और लिक्विडिटी तुमने मार्क कर रखी है। अब क्या है, डेली टाइम फ्रेम में तुम्हारे पास क्या व्यू बन के आ रहा है, ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो डेली टाइम फ्रेम में ये पूरा क्या है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, 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 वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, ठीक है। और पूरा का पूरा ये लिक्विडिटी वॉइड क्रिएटेड है। देखो यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया, मान लो ये थर्ड कैंडल स्विंग बनी, चौथी कैंडल ने क्या रिट्रेसमेंट किया है? नहीं किया, राइट। तो ऐसे लेवल पे तुम अपने डीलिंग रेंज को कैसे फाइंड करोगे? तो डीलिंग रेंज को फाइंड करने का लेवल हमारा ये होता है, हम जो है अपने फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं ओटी लेवल के लिए। और तुम जानते हो कि ये जो 0.729 का लेवल है, ये लेवल हमारा डीलिंग रेंज बनता है, राइट। इट मीन्स इस लेवल तक प्राइस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने वाले मंथ में, ठीक है। जस्ट कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारा डीलिंग रेंज है, हम इसे येलो मार्क करते हैं। चलो इसे हम सैफरन पे मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। देखो ये लेवल 0.618 से लेकर के 0.729, ये देखो क्या होता है कि कभी कभी जो है तुम्हें स्विंग हाई स्विंग लो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, राइट। वो चीज़ें नहीं मिलती हैं और प्राइस में कुछ ऐसा लेवल बन के नहीं आता है, क्योंकि इस लेवल पे देखो रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी कैंडल बनी, टैपिंग करने के बाद इसने एक्सपेंशन दिया बट रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं, डायरेक्ट प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग कर रखी थी, ठीक है, जुलाई मंथ में जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है उनकी सेलिंग पॉइंट्स कहाँ होंगे? ये सारे लेवल हमारे सेलिंग पॉइंट्स के होंगे। और ये हमारा जो डीलिंग रेंज है इस लेवल से इस लेवल तक का, इसका ये पॉइंट आता है, ठीक है, ये एफ आती है। तो क्या लगता है तुम्हें कि प्राइस सीधे इस नीचे के लिए आ जाएगा? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बात को समझो। अभी जो प्राइस की क्लोजिंग इस पॉइंट पे है, इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस देखो 450 पॉइंट का है। इस पॉइंट से इस एफ तक आने के लिए, ओके, एफ या 0.5 तक भी अगर हम जाते हैं तो कम से कम 250 पॉइंट, या फिर चलो अगर हम इसी की टैपिंग भी करते हैं तो 150 पॉइंट हमें नीचे आना होगा, ओके। और अगर इससे भी हमें नीचे आना है तो हमें फिर कुछ इस तरीके से यहाँ तक आना होगा, ओके, जो कि करीब 519 पॉइंट का बनता है। इट मीन्स कि अभी जो है प्राइस बीच में कहीं अटका पड़ा है, राइट, जिससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। समझ पा रहे हो? ये सारे डिस्टेंस हमारे क्या पड़ रहे हैं? सेम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास अभी कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर है नहीं अवेलेबल जिससे कि तुम कंफर्म कर सको कि हाँ यहाँ से बाइंग ही आ सकती है, ओके। ना इस एफ की टैपिंग को मैं अभी मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर टैपिंग नहीं होती, जब इसकी टैपिंग होगी उसके बाद ही जो है हम
रिवर्सल प्लान कर पाएंगे इस लेवल तक। अभी जो है फिलहाल मार्केट के सामने सबसे सामने का जो है एफईजी वो ये पॉइंट है, राइट। तो इस लेवल तक प्राइस के आने के चांसेस हैं 23-24-400 जो है इस लेवल तक प्राइस आ सकता है। और आने के बाद जो है एक बाइंग हमें देखने को मिले इस लिक्विडिटी तक। और उसके बाद अगर फॉल होता है या फिर अगर इस लेवल तक हम आ जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब कभी सेलिंग आएगी, जब कभी सेलिंग आएगी, मान लो प्राइस ने इसे टैप किया, ठीक है, ओके। तो रिटेलर्स जिन्होंने यहाँ से बाइंग कर रखी है, सबसे पहले तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होने शुरू होंगे और एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, राइट। एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जिससे कि डर से मार्केट में फियर बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तुमने भी देखा है जब तुम ट्रेड में रहते हो, प्राइस सडनली ऊपर जाता है, तुम्हें 3-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट शो करता है एंड देन प्राइस नीचे आना स्टार्ट करता है, ठीक है। धीरे धीरे करके नीचे आता है, नीचे आता है और तुम अपने क्या करते हो, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हो, तुम बुक करते हो। फिर दूसरे देखते ही देखते धीरे धीरे प्राइस नीचे आता है, तुम्हारे एसएल से पहले तुम्हारे बाइंग लेवल के एकदम करीब आ जाता है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यार अब तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ। जैसे ही तुम निकलते हो प्राइस सडनली मोमेंटम दे देता है, ठीक है। तो एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, और जिसके कारण जो है तुम सही ट्रेड पकड़ के भी, बायस सही पकड़ के भी प्रॉफिटेबल नहीं निकल पाते हो, ठीक है। ये एक अलग बात हो गई, इसे हम आगे सीखेंगे मार्केट के सेंटिमेंट्स में। अभी जो है फिलहाल तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारे पास ये एफजी का लेवल है, ठीक है। अगर तुमने लिक्विडिटी हंट की है तो तुम्हारे पास पीओआई होना चाहिए। तो पीओआई के नाम पे हमारे पास एक पीओआई ये है, एक पीओआई ये है, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का है। ये पूरी लिक्विडिटी को हमने मार्क कर रखा है, जस्ट मैं इसे मार्क कर देता हूँ ओ टी ई लेवल, ठीक है। इस मंथ में हम इस चार्ट को ही स्टिल एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, इसलिए मैंने इसकी मार्किंग दी है। और आज संडे है जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ओके। संडे के दिन जो है मैं ये एनालिसिस तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे कि तुम मंडे से तुम्हारे पास एक व्यू हो कि आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। अब कल के दिन मार्केट सीधे गैप अप होता है, ये लिक्विडिटी लेता है, ओके, ये लिक्विडिटी लेता है और फिर बाइंग के लिए चला जाता है तो अलग बात है। बट होना क्या चाहिए कि प्राइस अगर लिक्विडिटी लेता है देन यहाँ से फिर उसमें सेलिंग जो है देखने को मिले, एफवीजी तक आए। अगर इस लेवल से हमें बाइंग का ऑप्शन मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, या फिर इस लेवल से हम सेलिंग के ऑप्शन के लिए प्लान करेंगे, ठीक है, ओके। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है और फिर इसने एक 3 कैंडल स्विंग भी यहाँ पे क्रिएट किया है। तो 3 कैंडल स्विंग में अगर तुम देखोगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो 3 कैंडल स्विंग बना है, रिट्रेसमेंट हुआ है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और हो जाए, राइट, 200 पॉइंट अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ से हम जो है अगेन बाइंग के लिए जा पाएंगे, ओके। तो ये कुछ लेवल्स हैं हमारे जिस पे हमें काम करना है, ओके। माफ़ करना, रिकॉर्डिंग बीच में मुझे रोकनी पड़ी थी। अब आप सब जानते हो, राइट, ये संडे है तो संडे को थोड़ी बहुत इश्यूज रहती है, राइट, ओके। अभी जस्ट अपनी फैमिली भी थोड़ी बहुत बदमाश है। जो हमारी बड़ी वाली बेटी है वो बहुत ज़्यादा ही बदमाश है, वो आकर के कार्टून कार्टून कर रही थी, जिसके कारण मुझे अगेन जो है रोकना पड़ा था रिकॉर्डिंग को। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं तुम्हें बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे जो है हमने अपने ओटी लेवल, एफजी लेवल और सारी चीज़ें मार्क कर ली, ठीक है। याद रखना प्राइस के मूवमेंट कैसे हो सकते हैं। प्राइस के मूवमेंट ऐसे हो सकते हैं कि जब एक लिक्विडिटी हंट होती है तो लिक्विडिटी के बाद प्राइस जो है एफजी पे आए, उसके बाद जो है तुम्हें कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिले, ठीक है। या फिर अगर मार्केट में फियर जो है वो काम करता है तो कुछ इस तरीके से अपने लास्ट पीओआई की तरफ आएगा और प्राइस जो है अपने ओटी लेवल पे आएगा, और उसके बाद जो है सो ऑन प्राइस एक्शन इस तरीके से देखने को मिले और हायर टाइम फ्रेम पे तुम्हें ये लेवल टैप होता हुआ दिखे। तो ये कुछ तरीके हैं प्राइस एक्शन के मूव करने के, जिसे हम आने वाले टाइम में देखेंगे, राइट, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नाउ तुमने एफ देखा, ओटी देखा, तुमने जो है डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस समझी। अब जो है, ओके, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं तो हम जो है डेली टाइम फ्रेम के बाद जो है हम पहुंचते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम पहुंचते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से लेबल हैं जो कि काम करने लायक हैं, राइट, ठीक है। सो चलो पहले मैं चार्ट को जो है सॉरी, हाँ, पहले मैं चार्ट को जो है जूम आउट करता हूँ और इससे कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि हमारे लेबल कौन कौन से थे। तो ये तुम देख पा रहे हो हमारे पास एक लेबल है, एफ है, और
हमारे पास वॉल्यूम भी बैलेंस पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं टैप होनी चाहिए। विदाउट टैप हुए जो है हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, राइट, बिकॉज हम एसएमसी के बायस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये लंबा लेक्चर होता है, राइट, मैं तुम्हें एक वीडियो में नहीं समझा सकता, नहीं मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ। ओके, तो इस आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो हमारे बायस के होंगे, जिससे कि हम समझ पाएँ। ओके, नाउ नाउ जो है अगर तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देख रहे हो तो तुम्हारे पास कौन से लेवल बन के आ रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो भी लिक्विडिटी का हंटिंग था, ये जो भी लिक्विडिटी हमारी हंट हुई है, इस लिक्विडिटी में तुम्हारे पास क्या है, एक ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, सॉरी, एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, ब्रेकर ब्लॉक की बात जो है हम बाद में करेंगे। ओके, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसे ब्रेक करके जो है ऊपर चला जाता है, फिर इसकी टैपिंग हुई है, टैपिंग के बाद एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट हुआ है, और फिर मोमेंटम कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें क्या समझा रहा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमें समझा रहा है कि एक जो है मार्केट में एक बाइंग पॉसिबल है। ओके, अब ये बाइंग कहाँ तक की हो सकती है, सोचो, ये हमारा मंथली का लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट, ये मंथली है और ये हमारे 4 आवर का है। तो क्या 4 आवर के पास इतनी पावर होगी कि ये इस लेवल तक ले जा सके? नहीं ना। ठीक है, उसके लिए हमें मंथली ओटी और मंथली चीज़ों पे मार्क करना होगा। तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल 3 कैंडल स्विंग बनी, और फिर प्राइस ने जो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी और प्राइस नीचे की तरफ है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमारे पास एफ के लेवल है, यहाँ पे देखोगे तो तुम इसके अंदर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बन के आता है, राइट। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर का टाइम फ्रेम, जिसके अंदर हमारे पास एक एफ के टैपिंग के पॉइंट्स हैं, तो इस लेवल तक प्राइस के आने के चांसेस है। उसके बाद जो तुम देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी वॉइड है। अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है, इट मीन्स अपने फर्स्ट स्विंग को, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और फिर एफ थी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक होता है और प्राइस फिर ऊपर के इस एफ से, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे क्या बना, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, राइट, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस जो है हो सकता है इस तरीके से पहले थोड़ा ऊपर आए, लिक्विडिटी को स्वीप करे, और फिर इस लेवल पे चला जाए, और फिर इसकी टैपिंग हो और प्राइस इस तरीके से अपने ओटी लेवल पे आ जाए। ठीक है, अलग अलग टाइम और अलग अलग प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश करता है। समझ पा रहे हो तुम? ठीक है, तो इसे समझना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ ऐसी एनालिसिस है। फिलहाल जो है प्राइस ने यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है, जस्ट मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ओके, जिससे कि हम अपने पी को मार्क कर रहे हैं, हम अपने एफ को मार्क कर रहे हैं, हम अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। देखो 4 आवर पे मैं ज़्यादा लिक्विडिटी को मार्क नहीं कर रहा। ओके, तो 4 आवर पे मैं अपनी लिक्विडिटी को नहीं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली के लिक्विडिटी पे ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट रहता हूँ। और चाहो तो तुम मार्क कर सकते हो, राइट, ये लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो, ये लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो। पर डे तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम 4 आवर के बायस के अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो। अब जो है, जब तुम 4 आवर की लिक्विडिटी को समझ चुके हो, तो अब हम जो है 4 आवर के चार्ट के एनालिसिस से हम इसके मिनिमम टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे पहुंचते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जरा इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम अगर देखो, तो ये जो भी बाइंग आई, ये यहाँ से जो भी बाइंग आई है, तुम्हें कुछ लेवल दिख पा रहे हैं, राइट, कि ये सारे लेवल जो है इम्बैलेंसेस से भरे पड़े हैं। इट मीन्स कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे अपनी एंट्री ली है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन्होंने प्रीवियस मंथ के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करी है। अब चांसेस है कि प्राइस नीचे की लिक्विडिटी के लिए जाए। ऊपर की लिक्विडिटी हमारी ये वाली पॉइंट की बनती है, सबसे पहले तो ये वाली हमारी लिक्विडिटी पॉइंट बनती है 24,800 की। ओके, उसके नीचे अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एफ की टैपिंग हुई, टैपिंग के बाद एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो आने वाले टाइम में 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जस्ट ऐसे समझो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एफ है, ऑर्डर ब्लॉक एफ की यहाँ पे टैपिंग हुई, टैपिंग के बाद क्या हुआ, एक एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन होगा कहाँ तक के लिए, 24,800, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हम इस लेवल तक। ठीक है, बट अगर इसे हेल्दी
मोमेंटम करना है तो इसे पहले नीचे आकर के सारे जो बायर्स है इन्हें हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो बायर्स हमारे बाई साइड के हैं, राइट, ठीक है। बहुत से लोगों ने बाइंग की प्लानिंग कर रखी है क्योंकि उन मार्केट स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग भी हुई है और नए मंथ की शुरुआत है, तो स्टार्टिंग में जो है मार्केट ट्रैप करने के लिए पहले तुम्हें बाइंग का सिनारियो शो करेगा एंड देन सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये हो गया हमारा 1 आवर का एनालिसिस, जिसमें ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारा वॉइड है, तो इस वॉइड के टैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हमें वेट करना होगा। और इस 1 आवर के चार्ट के एनालिसिस के बेस पे भी तुम एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर इस लेवल तक प्राइस आता है तो यहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस जो है इधर के लिए मोमेंटम करता है तो हम वेट करेंगे, राइट। 400 पॉइंट अब ऊपर जाने का हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक की ऑलरेडी टैपिंग हो चुकी है, तो ये हमारा नया ऑर्डर ब्लॉक है, लेवल इसी लेवल से निकलेंगे, ठीक है। तो कल के दिन मार्केट कैसे स्टार्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली प्राइस का एक्शन कैसे क्रिएट होने वाला है, राइट, ठीक है। तो ये तुमने 1 आवर का चार्ट देखा, जिसमें हमने समझा कि अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम के पीवाईज हमारे बचे हुए हैं, जब तक कि ये लेवल नहीं आता ओटी लेवल, तब तक जो है हम पार्टिकुलरली बायर्स बाय के नहीं ले सकते हैं। अभी जो है हम सेलिंग और बाइंग दोनों तरफ के लिए रेडी हैं, राइट। नाउ जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चार्ट को मैं और जो है रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ इस लेवल पे क्या हुआ है, इस लेवल पे अगेन सेम सिनारियो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बाइंग के पॉइंट्स अलग हैं, तुम्हारे सेलिंग के लेवल देख पा रहे हो। इस ये जो कैंडल बनी थी, ये जो बाइंग कैंडल बनी है, राइट, ये जो बाइंग कैंडल बनी है, ये कैंडल्स अभी देखो इस मंथ से जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें भी समझानी है, जिसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम फ्रेम को हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। मानोगे तुम इस बात को, ठीक है। 9 अगस्त का पहला डे स्टार्ट होता है, लिक्विडिटी की स्विपिंग होती है 3 बजे तक, 3 बजे तक कुछ ये सिनारियो होता है, ओके, 3:15, ओके, जब तुम्हारी ट्रेडिंग सिनारियो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो है क्लोजिंग सेशन एक नया ऐड हुआ है हमारे निफ्टी में, तो तुम देख पाते हो कि जब तुम्हारी ट्रेडिंग बंद होती है, जब तुम्हारे स्पॉट के प्राइसेस बंद हो जाते हैं, तुम ट्रेडिंग मतलब जो ऑप्शंस है वहाँ पे भले ही प्राइस चलते हैं, बट इस पे देखोगे तो हर 3 बजे के बाद प्राइस एक सडन मोमेंटम के साथ क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इस लेवल पे ये पहले दिन क्लोज हुआ, दूसरे दिन देखो सडन मोमेंटम, तीसरे दिन को देखोगे तुम तो, ओके, यहाँ पे क्लोज हुआ था और फिर एक बाइंग आई, चौथे दिन अगर तुम देखोगे तो मार्केट थोड़ा नॉर्मल हुआ, ठीक है, ये रहा 3:15, और फिर उसके बाद जो है ये हमारा 3:15 का 3 बजे का कैंडल, ये 3:15 मतलब 3:30 का कैंडल, इसमें भी इसने भी तुम्हें एक बाइंग ही दिखाई, राइट। नाउ ये कैंडल नेक्स्ट डे का जब स्टार्ट होता है इन, और ये 3:15 वाली कैंडल, तो हर एक कैंडल 3 बजे तो ट्रेडिंग कंप्लीट हो जा रही है। उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग था तो तुम्हें बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिल रहे थे, क्यों देखने को मिल रहे थे, क्योंकि सारे रिटेलर्स टैप हो रहे थे, ओके। एक दिन ट्रैप हुए, 2 दिन ट्रैप हुए, 3 दिन ट्रैप हुए, धीरे धीरे करके जो है वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तुम देख पा रहे हो कैंडल छोटी बन रही है, 3 बजे के बाद कैंडल छोटी बन रही है। तो ये सिनारियो अभी हमारे लिए नया है, ये जो सिनारियो है ये अभी हमारे लिए नया है, हम नहीं जानते कि कल के दिन क्या हो सकता है। अब सोच करके देखो, जिसने यहाँ से सेलिंग की होगी इस कैंडल के बिहाफ पे, जिसने सेलिंग की होगी इस कैंडल के बिहाफ पे, 3 बजे वाले कैंडल के बिहाफ पे जिसने सेलिंग कर ली होगी नीचे के लिए, और फिर ये वाली बाइंग कैंडल उसी दिन जो है क्लोज करती है यहाँ पे, दूसरे दिन हम स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो जितने भी सेलर थे सब गए, जिन्होंने ऑप्शंस में पुट कर रखा था वो बहुत ही हैवी ड्रॉ डाउन में थे, समझ पा रहे हो। दैट्स वाई अभी के टाइम में हम अवॉइड करेंगे BTST ट्रेड्स, क्योंकि अभी मार्केट सर्टेन नहीं है, राइट। ये न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अभी मार्केट में एक सिनारियो ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिसमें तुम जो है अगर तुम्हारे बायस, या फिर मैं बोल सकता हूँ अगर तुम्हारे तुक्के जो है अगर वो सही हुए, ओके, तो तुम एक दिन में पूरे मंथ की पैसे को छाप सकते हो, और अगर गलत हुए तो तुम्हारा
इतने दिन का जो भी कैपिटल है सारा वाइप आउट हो सकता है। तो ये हमें अवॉइड करना है, हम बीटीएसटी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 3 बजे तक जो है हम अपने पोजीशंस को क्लोज कर लें, और जो भी सिनारियो क्रिएट हो, ओके, जो भी सिनारियो क्रिएट हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेवल के आने का वेट कर पाएँ, और वेट करने के बाद जो है हम एंट्री प्लान करें। तो ये बेसिक हमारा एक व्यू रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, हम कुछ दिन और इस मार्केट की एनालिसिस इसी तरीके से करेंगे। हम ट्राई करेंगे अपने बायस के आने का। बायस पे आने के बाद जो है हम वहाँ से बाइंग या सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। तब तक हमें वेट करना होगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास पिछले 1 2 3 दिनों की लिक्विडिटी है, राइट। तो ये लिक्विडिटी हंट होनी भी इम्पॉर्टेंट है। 3 या 4 दिनों की लिक्विडिटी जो है हंट होती है, तुम जानते हो, तो ठीक है। तो ये लेवल, अगर इस लेवल तक प्राइस आता है, अभी के टाइम में इस लेवल तक अगर प्राइस आता है तो यहाँ से हम सेलिंग प्लान करेंगे। अगर प्राइस नीचे के लिए जाता है तो हम 24,400 से बाइंग के प्लान करेंगे। बट 24,400 से प्लान करने के बाद हमारा ये जो पी है एक छोटा सा ही रहेगा इस लेवल तक। ओके, 3 कैंडल स्विंग के बनने का हमें वेट करना है। देखो, जब एक 3 कैंडल स्विंग बनती है, जब भी एक 3 कैंडल स्विंग बनती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथी कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया, तुमने बाइंग करी, तुम फंस गए, नीचे आ गया। क्यों? कुछ लेवल वैसे नहीं थे यहाँ पे। क्या था? एक एफ था जिसे फुलफिल करना जो था, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हुई है। तो ये जो एफ था, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, जो यहाँ पे लिक्विडिटी गैप था, उसकी टैपिंग होनी जरूरी थी। तो लिक्विडिटी से पीओआई, जब ये पीओआई पे गया तो पीओआई से देखो इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली। अगेन लिक्विडिटी लेने के बाद तुम बोलोगे कि यहाँ तक क्यों आया, तो अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफ, ठीक है। एफ के बाद अगेन देख पा रहे हो तुम लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बाद प्राइस में रेंज, रेंज के बाद अगेन प्राइस नीचे, एफ के लिए और लिक्विडिटी के लिए। तो इसी तरीके से प्राइस चलेगा। तुम्हें अपने पीओआई और लिक्विडिटी को समझना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो जैसे जैसे लिक्विडिटी हंट होगी हम पीओआई का वेट करेंगे। पीओआई से जो ट्रेडिंग होती है वो तुम्हारे बायस के अकॉर्डिंग होती है। तुम यहाँ पे बड़ा एसएल लेकर के जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अगर तुम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, इट मीन्स लिक्विडिटी से पीओआई, तो तुम नहीं जानते ना मेरे भाई। अगर लिक्विडिटी से प्राइस पीओआई की तरफ जा रहा है तो किस पीओआई से मूव करेगा ये तुम नहीं जानते, ठीक है। फर्स्ट पीओआई से चला जाएगा या बीच वाले से या फिर उसके नीचे वाले से एसएमसी टैप करता हुआ, ये हम नहीं जानते। तो जब तक कि रिवर्सल ट्रेड अगर ट्राई करना है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। उसके बाद जो है जब तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस हो जाए तो तुम उसे ट्राई करोगे, और एल्स जो है तुम अभी अपने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने बायस के अकॉर्डिंग प्लान करोगे चीज़ों को। तो हमारा बाइंग का ऑप्शन क्या हो सकता है? 23,400 का कॉल। और सेलिंग का ऑप्शन क्या हो सकता है? 24,800 और 25,000 का पुट, ठीक है। ये हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं। जस्ट ओके, यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे कुछ एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं जहाँ से हम बाइंग या सेलिंग को प्लान करेंगे। अभी जो है हम वेट करेंगे मार्केट के इस लिक्विडिटी के हंट होने का। ओके, डेली टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी को टैप करने का। थोड़ा अगर नीचे आता है तो और भी अच्छी बात है, हम 23 24 300 से बाइंग को प्लान करेंगे। अब ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं तुम्हें लाइव मार्केट में समझाऊंगा। ओके, अब मेरा रोस्टर कैसे बन रहा है, इस ये वीक हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीक में हमारी जो वर्किंग प्रोफाइल है, राइट। ओके, मेरा वो रोस्टर चलता है हर वीक का। तो मैं अवेलेबल नहीं रहता फर्स्ट हाफ में। अब किस वीक में कौन से दिन को वीक ऑफ मिलता है ये भी मैं अभी नहीं जानता। आज वो क्लियर होगा, और कौन सी टाइमिंग, कौन सी शिफ्ट हमें मिलने वाली है ये भी अभी मुझे नहीं पता है। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है अगर मैं मार्केट में आ पाया तो मैं लाइव ही चीज़ें को समझाने की कोशिश करूँगा, और एल्स जो है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये बायस का हमारा दूसरा वीडियो होगा। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने ये सारी चीज़ें समझी हैं। ओके, तुम इन चीज़ों को लाइव मार्केट में भी एक बार चेक करना कि क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और फिर तुम कितने देर तक वेट कर सकते हो, राइट। इस लिक्विडिटी के आने का वेट करते हो, या फिर तुम यहाँ से सीधे यहाँ तक प्राइस चला गया उसके बाद तुम होल्ड कर रहे हो। ओके, मतलब हर डे ट्रेड करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे बायस जब एक बार सही होने लगेंगे तो तुम पूरे मंथ के जो पैसे हैं वो एक दिन में बना करके निकल जाओगे, ठीक है। और ट्रेडिंग एक्चुअली यही होती है मेरे भाई, कि हर डे तुम्हें जो है मेहनत नहीं करना। ये
9 to 5 वर्क प्रोफाइल नहीं है कि तुम्हें डेली 9 बजे बैठ जाना है और डेली के तुम्हें स्कैल्पिंग और इन सब चीज़ों को करना है। इतना स्ट्रेस लेने की इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चीज़ों को समझो। ओके, मंथ में एक ही ट्रेड प्लान करो और फिर एक ऐसी जगह से प्लान करो कि वहाँ से फिर तुम्हें अगले 1-2 महीने के बायस क्लियर रहें, जिससे कि तुम जब भी तुम्हें एक मान लो बायस अप के हैं तो तुम लो से प्लान कर सको, और अगर बायस डाउन के हैं तो अब से तुम सेलिंग की प्लानिंग कर सको। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे लिए ये लेक्चर भी इम्पोर्टेंट हो और तुम इससे भी कुछ सीखो। और आज के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बायस के बारे में और चीज़ें समझाऊंगा। ओके, तो अभी हमने हमारा ओवरव्यू बना लिया। इस ओवरव्यू के साथ कुछ चीज़ें मार्क कर देता हूँ, राइट। ओके, ये सारे हमारे बाइंग लेवल हैं, तो चलो ये बाद में होगा। जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनता जाएगा हम अपने इसी बायस को, देखो चार्ट को मैं अब रिमूव नहीं करूँगा। ओके, निफ्टी का चार्ट मेरा इसी तरीके से रहेगा जो हमने इस मंथ के लिए मार्किंग की है। इस मंथ के जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन कैसे चला था। ठीक है, अब प्रीवियस मार्केट में देखो, प्रीवियस मार्केट में भी मैं तुम्हें बायस समझा सकता हूँ, बट ये उतना अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी कि हाँ यहाँ से यहाँ तक चला गया है, ये रीज़न था ट्रेड करने का, ये रीज़न था सेलिंग का, ये रीज़न था, तो वो चीज़ें देखने से भी तुम्हें पता चली है। बट जब मार्केट में कुछ बना ही नहीं है, ओके, एक्चुअल तो हमें यही सीखना है ना, जब मार्केट में कुछ नहीं हो तो फ्यूचर के प्राइस एक्शन को कैसे हम प्रिडिक्ट करें और फ्यूचर के मूवमेंट को हम कैसे समझ पाए। तो उसके लिए तुम्हें ये चीज़ें धीरे धीरे कभी ना कभी तो स्टार्ट करनी है। आज भले ही तुम मेरे साथ स्टार्ट करो, कल के दिन हो सकता है तुम खुद ही जो है इंडिपेंडेंटली इन सब चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है, हमारा मकसद बस इतना ही है। ओके, वो वाला मकसद मत समझना, राइट। ये प्रॉपर ट्रेडिंग वाला मकसद है। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे लिए ये आसान हो। और ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है अगर तुम इसे ढंग से समझ पाओ। ओके, तो थैंक यू। और प्लीज़ लेक्चर को देखते रहना, समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे कोई इशू होता है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और मैं जो हूँ तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा।